गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। विसर्ग संधि का 2 वीडियो में डाल चुकी हूँ। पहला तालव्य स संबंधी नियम, उसके बाद मूर्धन्य स संबंधी नियम, और जो तीसरा है वो दंत स संबंधी नियम क्या है? दंत स संबंधी नियम है। विसर्ग का दंत स संबंधी नियम। अब इसको हम देखते हैं कि दंत स कैसे होता है। यदि विसर्ग के बाद तो अथवा दंत स आता हो तो विसर्ग दंत स में बदल जाता है। क्या आता है? विसर्ग के बाद क्या आएगा? तो अथवा दंत स आएगा। ये तो या दंत स आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग दंत स में बदल जाता है। तो विसर्ग का दंत स होना। दुस्तर, नमस्ते, निस्तार, निस्सहाय, दुस्थल, दुस्स्थल, निस्तेज, निसंतान, निसंदेह, मनस्ताप, दुस्साहस। हर जगह क्या है कि जो विसर्ग है वो दंत स में बदल गया है। दिख रहा है कि दंत स हलंत है। क्या है? दंत स हलंत है। तो दंत स हलंत जो है यह क्या है? यह 2 वर्णों के यानी शब्दों के 2 वर्णों में जो मेल हुआ है उससे क्या हुआ है? यह बदलाव आया है, यानी संधि हुआ है। अब हमको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद में क्या होगा? तो जो स हुआ है वो विसर्ग हो जाएगा। संधि विच्छेद में क्या होगा? जो स हुआ है वह विसर्ग हो जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरह से वह होता है। तो दुस्तर, तो क्या हो जाएगा? दुह धन तर। क्या हो जाएगा? दुह धन तर। क्योंकि स्तर है तो स किसका बना है? तो विसर्ग का श बना है। किसका बना है? तो विसर्ग का श बना है। फिर है नमस्ते, तो क्या होगा? नमः, नमः धन ते, नमस्ते, नमः धन ते, नमस्ते। निस्तार, निह धन तार। क्या होगा? निह धन तार, निस्तार, निह धन तार, निस्तार। अब क्या है? निस्सहाय, निस्सहाय का क्या होगा? निह धन सहाय, निस्सहाय। दुस्स्थल, तो इसका क्या होगा? तो दुह धन स्थल, दुह धन स्थल, दुह धन स्थल, दुस्थल, दुह धन स्थल बराबर दुह स्थल। क्या है? जो विसर्ग का दंत स हुआ है तो हर जगह देखिए कि विसर्ग है। विसर्ग जब तो हो या दंत स हो तो क्या हो जाएगा? वह विसर्ग जो है स में परिवर्तित हो जाएगा। दु धन तर बराबर दुस्तर, नमः धन ते, नमस्ते, निह धन तार, निस्तार, निह धन सहाय, निस्सहाय, दुस्थल, दुह धन स्थल बराबर दुस्थल, निस्तेज, निसंतान, निस्संदेह, मनस्ताप, दुस्साहस। यहाँ पे भी क्या हुआ है? जो विसर्ग है उसका दंत श हो गया है। क्या है? जो विसर्ग है उसका दंत श हो गया है। यहाँ पे क्या होगा? निह धन तेज। क्या हो जाएगा? निह धन तेज बराबर निस्तेज, निह धन संतान बराबर निसंतान। नि का अर्थ होता है नहीं, यानी उसके बिना। निह धन संतान बराबर निसंतान। उसके बाद है निस्संदेह, निह धन संदेह, निह धन संदेह। मनस्ताप, क्या होगा? मनः धन स्ताप, मनस्ताप का क्या होगा? मनः धन स्ताप। मनः धन ताप, मनः धन ताप बराबर मनस्ताप। अब क्या है? दुस्साहस, तो क्या होगा?
दुधन साहस, दुधन साहस। जो नियम में है कि अगर विसर्ग के बाद तो या दंत स हो तो दंत स, तो दोनों का क्या हो जाएगा, विसर्ग का दंत स हो जाएगा। तो जैसे निधन तेज, तो विसर्ग के बाद तो है तो का क्या बन गया, विसर्ग का दंत स बन गया। यहाँ पे निसंतान दंत स है तो दंत स का क्या बन जाता है, यहाँ पे विसर्ग बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, तो निधन संतान बराबर निसंतान, निधन संदेह बराबर निसंदेह, मनस्ताप मनाधन ताप बराबर मनस्ताप, दुस्साहस दुधन साहस बराबर दुस्साहस। तो उसके बाद विसर्ग संधि का पांचवा नियम है विसर्ग का र संबंधी नियम। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि दंत तालव्य स संबंधी नियम, मूर्धन्य स संबंधी नियम, दंत स संबंधी नियम। अब क्या पढ़ना है, र संबंधी नियम। तो विसर्ग से पहले अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई स्वर होने पर, अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई स्वर होने पर यदि विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, तो इससे आप क्या समझे कि तीसरा चौथा वर्ण क वर्ग से प वर्ग तक में तीसरा चौथा वर्ण हो में से कोई वर्ण य, र, ल, व, ह, य, र, ल, व, ह से होता है तो विसर्ग र में बदल जाता है। मेल किससे होता है, स्वर अथवा अ आ के अतिरिक्त किसी स्वर, विसर्ग का किसी स्वर पर यदि विसर्ग का मेल किसी स्वर मतलब अ आ को छोड़ के अथवा ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह से होता है तो विसर्ग रो में बदल जाता है। क्या होता है, विसर्ग रो में बदल जाता है। सीधा सीधी बात भाषा में है कि अगर अ और आ है, इसके अलावा यानी इसके अतिरिक्त क वर्ग से प वर्ग तक का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, ह का मेल हो तो यानी उसके बाद अगर ये सारे वर्ण आए में से कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग का क्या होगा, तो विसर्ग का र होगा। समझ में आ गया होगा कि क्या आए, अ और आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो और क वर्ग से प वर्ग तक में जो तीसरा चौथा वर्ण है वो हो या य, र, ल, व, ह हो, तो इसका जब मेल होगा उससे तो र का क्या, विसर्ग का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। अगर विसर्ग का इनसे मेल होगा तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, तो विसर्ग र में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग का र होना निरर्थक, दुर्भावना, दुराचार, निर्विघ्न, निरुपमा, निर्बल, निर्दोष, आशीर्वाद, दुर्लभ, दुर्जन। जब आधा अक्षर होगा, आधा वर्ण होगा तब वो आधा ही होगा, अगर वो पूरा है तो फिर क्या हो जाएगा, वह पूरा वर्ण हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब तो हम देखते हैं कि इसकी जो संधि विच्छेद है वो किस तरह से किया जाएगा, तो यहाँ पे विसर्ग का आधा र होगा तो आधा र के जगह पे स्थान पे अगर पूरा र है तो इसका विसर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें से हमको अ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्वर निकालना पड़ेगा। तो यह क्या बन जाएगा, आधा र, तभी इसका क्या होगा, विसर्ग होगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं किसके ओर, संधि विच्छेद की ओर। तो निरर्थक, निरर्थक में आप देखिए र पूरा है तो क्या हो जाएगा, निधन अर्थक। क्या होगा, निधन अर्थक।
इसीलिए मैं पहले ही समझा दी कि जहां पे पूरा र है तो उसको पहले आधा बनाना होगा, यानी कि जो विसर्ग है वो आधा र ही होता है, र हल ही होता है। तो क्या हुआ, तो अ निकल गया, अर्थक हो गया, नि धन अर्थक बराबर निरर्थक। अब क्या है, दुर्भावना। तो यहाँ पे रेफ है, रेफ मतलब आधा र कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ये जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज जान गए होंगे। तो यहाँ पे है दुह धन भावना, दुर्भावना। अब है दुराचार। यहाँ पे भी देखिएगा जो र है वो भी पूरा है और मात्रा के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुह धन आचार। अब यहाँ पे है निर्विघ्न, निर्विघ्न का क्या होगा, तो नि धन विघ्न, नि धन विघ्न, निर्विघ्न। निरुपमा, यहाँ पे भी र में मात्रा लगा हुआ है, तो फिर क्या होगा, नि धन उपमा, नि धन क्या होगा, उपमा। निरुपमा। इतना तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको है निर्बल, निर्दोष, आशीर्वाद, दुर्लभ, दुर्जन। क्या है, निर्दोष, निर्बल, निर्दोष, आशीर्वाद, दुर्लभ, दुर्जन। तो निर्बल में क्या है, तो रेफ है, रेफ मतलब आधा र, तो आधा र का तो यहाँ पे तो है ही, तो नि धन बल बराबर निर्बल, नि धन बल बराबर निर्बल। निर्दोष का क्या होगा संधि विच्छेद, तो नि धन दोष, नि धन दोष बराबर निर्दोष। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर यानी तालव्य स्वर के बाद र आता है, तो क्या हो जाएगा, आशी। क्या हो जाएगा, आशी। धनवाद। दुर्लभ, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, दुह धन लव, दुर्लभ। दुर्जन, क्या होना चाहिए इसका संधि विच्छेद, दुह धन जन। क्यों हुआ यह, तो यह इसलिए हुआ कि यहाँ पे नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, तो जो है उसका मेल किससे हुआ है, नौ से हुआ है, इसीलिए सॉरी, इसका मेल किससे हुआ है, जो से हुआ है, तो दुर्जन। ये र का उच्चारण कहाँ आया, तो दुर, र दो और जो के बीच में आया, इसीलिए यहाँ पे र का विसर्ग हो गया, दू धन जन हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। निर्बल का क्या है, नि धन बल बराबर निर्बल, नि धन दोष बराबर निर्दोष, आशी धनवाद बराबर आशीर्वाद, दू धन लव बराबर दुर्लभ, दू धन जन बराबर दुर्जन। ऐसे ही और है। तो अब जो मैं बता रही हूँ कि पुनर्जन्म, निर्गुण, निर्बोध, दुरात्मा, निराशा, बहिर्मुखी, निरामिष, दुरुपयोग, निराहार, निर्धन, निर्भय, निर्विकार, निरुत्साह, पुनर्वास, दुर्दर्श, पुनर्जागरण, दुर्घटना। तो इसका भी देखते हैं कि कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नौ के बाद रो आया है, तो रो का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए इसका संधि विच्छेद, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म। निर्गुण क्या होगा, नि धन गुण, निर्गुण। निधन गुण बराबर निर्गुण। दुर्बोध,
दुर्बोध, दुर्बोध का क्या हो जाएगा, ये जो है दुह, ये रेप कहाँ है यार, यानी द के बाद, तो हो जाएगा दुह धन बोध, दुर्बोध। दुरात्मा, दुह धन, क्योंकि यहाँ पे र पे क्या है, मात्रा है, तो मात्रा की वजह से क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे दो तो होगा ही और इससे आ निकल जाएगा, तो आत्मा, दुरात्मा। दुधन आत्मा बराबर दुरात्मा। अब है निराशा, निधन आशा, निधन आशा। निराशा, बहिर्मुखी, बहिधन, क्योंकि ह के बाद र आया है और म है, तो क्या होगा, बहिधन मुखी, बहि धन मुखी, बहिर्मुखी। निरामिष, यहाँ पे क्या है, पूरा रो आकर है, तो विसर्ग किससे बना है, क्या होगा, आधा होगा, रो आधा होगा तो यहाँ पे विसर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा, आमिष निकल जाएगा। निह धन आमिष, निरामिष। पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, निधन गुण बराबर निर्गुण, दुह धन बोध बराबर दुर्बोध, दुधन आत्मा बराबर दुरात्मा, निधन आशा बराबर निराशा, बहिधन मुखी बराबर बहिर्मुखी, निधन आमिष बराबर निरामिष। अब है दुरुपयोग, निराहार, निर्धन, निर्भय, निर्विकार, निरुत्साह, पुनर्वास, दुर्धर्ष, पुनर्जागरण, दुर्घटना। तो दुरुपयोग का क्या होगा, तो दुह धन रो में और सुकर है, तो वो निकल जाएगा, उपयोग, दुरुपयोग। अब है निराहार, तो क्या होगा, नि, फिर यहाँ पे भी वही नियम है, क्योंकि यहाँ पे रो पूरा है और उसमें मात्रा है, तो आधा तो निकल गया, यानी र हलंत निकल गया, क्या बन गया, विसर्ग बन गया। अब जो मात्रा है वह क्या होगा, तो आवना आहार, निराहार। अब है निर्धन, निधन, निधन धन बराबर निर्धन, निधन धन बराबर निर्धन। निर्भय, धन भय बराबर निर्भय। अब क्या बचा है, निर्विकार, क्या होगा, निधन विकार बराबर निर्विकार, निधन विकार बराबर निर्विकार। निरुत्साह, फिर इसमें र में हर्षुकार है, तो फिर इसका आधा निकलेगा तो विसर्ग बनेगा, विसर्ग बनेगा तो नी हो जाएगा। अब इसमें हर्षऊ है तो उत्साह हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, उत्साह, निरुत्साह। पुनर्वास, फिर इसमें क्या है, न के बाद रो है, पुनर्वास, तो पुनः धन वास बराबर पुनर्वास। दुर्धर्ष, तो दुर्धर्ष का क्या हो जाएगा, दुह, ये जो र है इसी र का बनेगा, क्योंकि नियम में मूर्धन्य स नहीं आता है, आप लोग नियम देखे हैं, तो इसीलिए ध है, तो ध से पहले क्या है, विसर्ग है, ध से पहले विसर्ग है जो कि र बना है, तो दुह धन धर्ष। पुनर्जागरण, पुनः धन जागरण, पुनः धन जागरण। फिर है दुर्घटना, तो क्या हो जाएगा, घ पर रेफ है, मतलब द के बाद र आया है, तो द के बाद हो जाएगा विसर्ग,
दुह धन घटना, दुर्घटना। एक बार फिर से देख लेते हैं कि उदाहरण में दुरुपयोग दुह धन उपयोग बराबर दुरुपयोग, नि धन आहार बराबर निराहार, नि धन धन बराबर निर्धन, नि धन भय बराबर निर्भय, नि धन विकार बराबर निर्विकार, नि धन उत्साह बराबर निरुत्साह, पुनः धन वास बराबर पुनर्वास, दु धन धर्ष बराबर दुर्धर्ष, पुनः धन जागरण बराबर पुनर्जागरण, दु धन घटना बराबर दुर्घटना। ये समझ में आ गया होगा। इसका लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो संधि विच्छेद में आप लोगों को कहीं से भी परेशानी नहीं होगी। मेरे वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे कि मेरा चैनल ग्रोथ करे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।